अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? वस्तु अस्थायित्व, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो कब समझना आरंभ कर देते हैं? बच्चे जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीगामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो अभी हमने बताया था। अब इसमें देखिए, ये तो अवस्था हो गई। अब इसमें उपलब्धि क्या है? वस्तु अस्थायित्व, लक्ष्योन्मुख, व्यवहार का उद्भव, यानी कि 0 से 2 वर्ष के बीच में इनकी उपलब्धि क्या होती है? वस्तु अस्थायित्व को समझ पाते हैं, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव कर पाते हैं। और अब आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में आत्मकेंद्रिता, काल्पनिक खेल, प्रत्यक्ष बोध का विकास, यानी कि उनके अंदर अब आत्मकेंद्रिता आ जाती है और काल्पनिक खेल का वो खेल की कल्पना करने लगते हैं और प्रत्यक्ष बोध का विकास भी हो जाता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। अब बात करते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच में, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब क्या होता है? परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, यानी कि अब वो मूर्त तार्किक चिंतन कर सकता है बच्चा, वर्गीकरण कर सकता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है इसमें। तो याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आइए देख लेते हैं। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। किसमें है? वो किस अवस्था में इस समय है? तो वो है चौथे अवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास की अवस्था में है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संहितास्पद किंग कर्तव्य विमूर्ता को बनाया है। और कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। आइए देख लेते हैं उसको भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला स्तर क्या है? पूर्व लौकिक स्तर 4 से 10 वर्ष। सोपान क्या है? अवस्था 1, सजा या आज्ञा पालन। अभिविन्यास किसमें क्या है? इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि इस साइड दिया हुआ है, यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, यानी कि बच्चा इसमें सोच लेता है कि यदि मैं इस कार्य को करूंगा तो दंड मिलेगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। अवस्था 2 क्या है? कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। अगला स्तर क्या है? लौकिक स्तर है, जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है। अवस्था 3 क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो मम्मी पापा क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। अवस्था 4 क्या है? कानून एवं व्यवस्था और अभिविन्यास क्या है? इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। अब तीसरा क्या है? तीसरा स्तर क्या है? यह है पश्चलौकिक, यानी 13 वर्ष से अधिक के लिए है। अवस्था 5 के अंतर्गत आएगा सामाजिक संविदा अभिविन्यास। ठीक है। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेव वास्तु के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे
दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। और संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है। चौथा क्या है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान। चलिए इसका सही आंसर क्या है, डी है। लेवाइस्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेवाइस्की ने को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था, उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन करना। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेवाइस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। इसका इधर ऑप्शन दिया गया है, निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण। क्या है, यह है सहभागी अधिगम, बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, मानकीकृत पाठचर्या की, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्ति विभिन्नता पर ध्यान देना, या फिर योग्यता के सत्तावादी का विकास करना। यह क्या है, व्यक्ति विभिन्नता पर ध्यान देना। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, इन सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, यानी कि इन सभी बच्चों में बुद्धि के स्तर एक समान होते हैं। दूसरा क्या है, एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है। सी है, जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।